हेलो वीज़ा एप्लीकेंट्स, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जर्मनी को लुक फॉरवर्ड करते हैं। द रीज़न बीइंग जर्मनी की रेपुटेशन इंटरनेशनल एजुकेशन में काफ़ी अच्छी है। जर्मनी सपोर्ट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, इवन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कई बार जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दी जाती है स्टूडेंट्स को। सो काफ़ी रीजंस हैं जर्मनी अट्रैक्ट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। आज के वीडियो में जर्मनी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको बताऊंगी कि किस तरीके के प्रोफाइल हैं जो जर्मनी में जाके अपना करियर बेटर बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, और ऑब्वियसली अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हो तो क्या आउटकम रहती है, आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आज के वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्मनी में पढ़ने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और हाँ, मुझे लिख के ज़रूर कमेंट में बताना कि आप इंटरेस्टेड हो। और वीडियो की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इसको अंत तक देखना है, और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चार्ज नहीं करती, ट्यूशन फ़ी फ्री रहता है, उनको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जो है उसने अभी अनाउंसमेंट की है कि वो चार्ज करेंगे सितंबर ऑनवर्ड्स दिस ईयर। तो वहाँ पर उन्होंने चार्जेस भी बड़े नॉमिनल रखे हैं। यूजी प्रोग्राम के लिए 2000 से 3000, और जो पीजी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 4000 से 6000 के बीच में चार्ज किया जाए। ये अमाउंट यूरोज़ में बता रही हूँ। अदरवाइज ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं होती, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर फ़ी ली जाती है जो 1500 यूरोज़ रहती है। इस अमाउंट में स्टूडेंट्स को एडमिन कॉस्ट कवर कर ली जाती है, उनकी स्टूडेंट सर्विस जो उनको मिलती है उसकी चार्जेस बीच में होती हैं। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उस रीजन में ट्रैवल करने के लिए, वो भी उनको एक कार्ड मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हैं, उनसे और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। सो ये तो क्वालिटी रही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, इसी कारण जर्मनी अट्रैक्ट करता है। अब कौन से स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, जिनका स्टेम बैकग्राउंड है, जो इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी बहुत अच्छी ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, और जर्मनी की खासियत यही है कि आप वहाँ पर अपनी जो स्टडी करते हैं उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको करना पड़ता है, और उस प्रैक्टिकल वर्क में आपको इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। डेफिनेटली ये काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फुली फंडेड होते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं एनरोलमेंट की, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो तो आपको मिल जाती है। मतलब अगर आप फुलफिल करते हो अपनी कंडीशंस तो आपको एडमिशन मिल जाता है। ये काफ़ी बेनिफिट रहता है। स्कॉलरशिप इतनी को हो जाती है कि आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। जर्मनी हमेशा वेलकम कर रहा है रिसर्चर्स को, तो इसीलिए उनकी वैल्यू करता है, उनको एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और स्टूडेंट्स जब स्टडी कर रहे हैं उसी के साथ वो पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम वर्क जो अभी रिसेंटली उसमें भी इसने इंक्रीज़ कर दिया है, पहले 120 डेज़ होते थे, अब 140 डेज़ फुल टाइम वो वर्क कर सकते हैं। अगर पार्ट टाइम करते हैं तो उसका डबल मीन्स 280 डेज़ अ ईयर कर सकते हैं। गाइस, वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, नेशनल वीज़ा रहता है, डी कैटेगरी का वीज़ा रहता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इंडिया की बात करें तो एपीएस करवाना पड़ता है। इस एपीएस में आपके जो अकेडमिक्स हैं वो वैल्यूएट किए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये एक एडिशनल कॉस्ट रहती है आपको अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बेनिफिट ये रहता है कि आपको ट्यूशन फ़ी एग्जेम्प्ट रहती है, वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बोला, यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक करने जा रही है तो वो भी बड़ी नॉमिनल है, 2000 से 3000 या 4 से 6000। इट मीन्स आपका नियर अबाउट 4-5 लाख मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड करता है, 1.5-2 लाख के बीच में खर्चा आता है। आप कौन सा प्रोग्राम ले रहे हो, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है अगर आप जर्मनी में पढ़ने जा रहे हो। और जर्मनी में लैंग्वेज ऑफ जो इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स अगर बैचलर लेवल के देखें तो जर्मन में है, लेकिन काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको इंग्लिश वाले भी मिल जाएंगे। मास्टर में काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश में रहते हैं। नियर अबाउट 1500 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, और 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है। अभी अगर करंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें तो पोस्ट कोविड टाइम से स्टूडेंट्स का नंबर बहुत बड़ा है। मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो जर्मनी में पढ़ रहे हैं। ये एज़ पर रीसेंट डिटेल्स है। तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जर्मनी की तरफ जा रहा है।
डेफिनेटली अगर आपका प्रोफाइल अच्छा, आप लुक फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन टोटली फ्री रहती है आप लोगों के लिए, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इकोनॉमी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रही है। कल्चर की बात करें तो आपको ऐसा कल्चर मिलता है जिसमें आप एडजस्ट कर लेते हो। जर्मनी सीखते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि आप लोकल एरिया में सर्वाइव कर सकते हो। बेसिक लेवल का अगर जर्मन सीखा हो तो आपको जॉब ढूंढने में और ज़्यादा आसानी होती है। कंपनीज़ की बात करें तो वर्ल्ड नोन कंपनीज जर्मनी में काफ़ी एक्सपोजर मिल जाता है आफ्टर स्टडी। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा जो कि 18 मंथ्स का होता है, आप लेके अपना उसको स्टडी को वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने स्किल इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत पॉइंट बेस्ड सिस्टम बना दिया है, जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं वो कंसिडर करते हैं, आपका एजुकेशन, आपका क्या है एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और सबसे बड़ी बात जर्मन जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे फोकस कर रही है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे आए हैं वो अपना जो है कंट्रीब्यूट करें। अगर उन्होंने एजुकेशन ली है, जो स्किल्स सीखी हैं, वो स्किल्स जर्मन की इकोनॉमी में यूज़ करें। एक तो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलेगा, दूसरा जर्मनी की इकोनॉमी को हेल्प रहेगी, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो स्टूडेंट्स जो भी सीख रहे हैं क्वालिटी, तो डेफिनेटली आज के टाइम में हर कंट्री क्वालिटी को रखने की बात कर रही है, तो जर्मनी में भी उसी में से है। लोकेशन वाइज बात करें तो लोकेशन जर्मनी की बहुत अच्छी है, मिड ऑफ द यूरोप है, तो इसमें काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। शेंजन वीज़ा आपको मिलना है। शेंजन वीज़ा आपको पता ही, अगर एक कंट्री में आप जा रहे हो उसके साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हो जो शेंजन कंट्रीज़ की लिस्ट में आती हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, घूमना चाहो घूम सकते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कहीं वहाँ पे मिलती है, दैट कैन बी ऑल्सो वेरी गुड। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप जर्मनी में स्टडी करने का प्लान कर रहे हो, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आपका प्रूफ ऑफ फंड्स रहता है। तो अभी इसमें रिसेंटली थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 6%, बड़ा मोडेस्ट सा इंक्रीज़ हुआ है। 11,904 आपको यूरोज़ दिखाने अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में, और वो आपको जैसे लाइक आप जर्मनी में जाते हो मंथली बेसिस पे आपको वही अमाउंट मिल जाती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट की है जो रीफंडेबल है, मीन्स आपको वापस आ रही है। ट्यूशन फ़ी तो आपको पे नहीं करनी पड़ रही, अगर किसी केस में पे करनी पड़ रही है तो बहुत कम है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि आई सजेस्ट जर्मनी की, अगर आप लुक फॉरवर्ड करें इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए तो जर्मनी को कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली अगर आपका इंटरेस्ट स्टेम में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अगर इसमें से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है, ज़रूर एक बार कंसिडर करना। वेल नॉन यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन एट लेस कॉस्ट, क्वालिटी इज़ हाई। सो गाइस, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन रही जर्मनी के बारे में। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालना और मुझे ज़रूर बताना में से अगर कोई प्लान कर रहा है जर्मनी में पढ़ने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर कीजिए।